नमस्कार, मैं आरपी गुजर सबको सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा। किसका होगा? मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसमें जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसमें हमने बेसिक तो बता दिया था और उसके कुछ रूल बता दिए थे। आज इस लेक्चर में हम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे और इस लेक्चर में हम 25 to 30 क्वेश्चन लेके आए। तो लेक्चर को बिल्कुल स्किप मत करना, लेक्चर को पूरा देखना। इसके बाद आपको कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेसिक तो हमने बता दिया था। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 29/16 का वर्गमूल कितना होगा बताओ। तो हम इसको ट्रिक की सहायता से सोल्व करेंगे जिससे हमें एग्जाम में कम से कम समय में इसे सोल्व कर सके। मिनिमम 2 या 3 सेकेंड में इसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। सबसे पहले इसमें क्या बताया था मैंने कि लास्ट डिजिट को देखते हैं। किसको देखते हैं? लास्ट डिजिट को देखते हैं और देखते हैं ये किसका वर्ग है, किस नंबर के वर्ग में 6 आता है, ये हम देखेंगे। तो उस दिन हमने बता दिया था पिछले लेक्चर में कि 1 से 10 तक आपको वर्ग संख्या कंप्लीटली याद होनी चाहिए। तो 6 है, एक तो 4 के वर्ग में 4 चौक 16, 16 में 6 जो यूनिट डिजिट होता है, और एक 36 में जो 6 का वर्ग होता है उसमें यूनिट डिजिट 6 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को देखने के बाद आपको इन दोनों नंबरों को देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये कहाँ पे लाइव करता है, कहाँ पे स्थित होता है। तो ये जो नंबर होता है ये 25 और 36 के मध्य स्थित होता है, क्योंकि 25 5 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है। इसमें भी हम सबसे छोटे नंबर को लेते हैं, सबसे छोटे नंबर को लेते हैं जो 5 को ले लिया। फिर 5 को लेने के बाद 5 से एक ज्यादा नंबर को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा। फिर देखेंगे जो 30 नंबर है ये इससे छोटा है या बड़ा। अगर 30 नंबर से 30 नंबर से 29 बड़ा आता तो हम 6 लेते यहाँ पे, लेकिन ये छोटा आ रहा है तो यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे, तो 4। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं? बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि इस पे मैं मैक्सिमम 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लास्ट डिजिट को लेंगे, देखेंगे कि वो किसके वर्ग में आती है। उसके बाद में फर्स्ट 2 डिजिट को लेंगे, उनको देखेंगे ये कहाँ पे लाइव करता है, और फिर उससे एक ज्यादा यानी 5 और 6 के मध्य, तो उसमें भी हम छोटी संख्या लेंगे। 25 क्या है? छोटी। 36 बड़ी है, 25 छोटी। फिर 5 को एक अगली संख्या से गुणा करेंगे, फिर देखेंगे कि उस संख्या से 29 छोटा है या बड़ा। अगर छोटा आता तो हम 4 लेते और बड़ा आता तो हम 6 लेते हैं। तो ये छोटा है 30 से तो हम 4 लिए। तो हमारा जो आंसर आया 54। 54 का स्क्वायर करने पे हमें 29/16 प्राप्त होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 4356 इसका वर्गमूल ज्ञात करो। फाइंड स्क्वायर रूट, ये आपको ज्ञात करना है। फाइंड स्क्वायर रूट, वो यहां पे ट्रिक अपनाओ। लास्ट डिजिट को देखो किसकी वर्ग संख्या है कि किसकी वर्ग संख्या के अंत में 6 आता है। एक तो 4 की वर्ग संख्या के अंत में 6 आता है, 6 की वर्ग संख्या के अंत में 6 आता है। फिर प्रथम 2 अंक को लीजिए, प्रथम 2 डिजिट को लो और 2 डिजिट में देखो कि कहां पे लाइव करता है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 42। अब इसमें भी आप छोटी संख्या को लोगे। किसको लोगे? नहीं, 49 होता है। छोटी संख्या जो 36 है, 36 है, वो किसकी वर्ग संख्या है? 6 की।
पहला काम तो यहां तक करना है। फिर दूसरा काम आता है कि इसको एक बड़ी संख्या से गुना करो। 6 को किससे गुना करोगे? 7 से। कितना आया? 42। फिर 42 को देखोगे कि ये जो 43 है ये 42 से बड़ा है या छोटा, तो 43 है जो 42 से क्या होता है? बड़ा। तो हम यहां से 4 और 6 में बड़ी संख्या को लेंगे, 6 को लेंगे। ये ही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा। हम क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिए हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको ये ट्रिक कंप्लीट समझ में आ जाएगी। आप तो बस एक काम करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि बताओ 53 × 30 का वर्गमूल कितना होगा। ये आपको बताना है। क्या बताना है? कि 53 × 30 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5329, ठीक है। अब इसमें लास्ट डिजिट देखो आप, 9 है। 9 किसकी वर्ग संख्या में आता है? पहले तो ये देखो, एक तो 3 का वर्ग करने पे हमें 9 मिलेगा। केवल एक ही देख लिया करो, इन दोनों का जो वो है ना योग, वो 10 होना चाहिए। 3 + 7 का योग हमेशा कितना होता है? 10। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बता दी थी और फिर दोबारा बता रहा हूं कि 3 और 7 का योग 10 होता है। अगर इनमें आपको किसी एक नंबर का भी पता है तो दूसरा नंबर आप आसानी से क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो मान ले 3 का पता है तो 10 में 3 घटा दो, 7 मिल जाएगा। 7 का पता है 10 में 3 घटाओ और 7 घटाओ 3 मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो फर्स्ट 2 डिजिट को देखो, ये जो 53 है ये कहाँ पे लाइव करता है, कहाँ पे रहता है? तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। इनमें भी हम दोनों में सबसे छोटी संख्या को लेंगे। जो 49 है वो 64 से छोटी है, तो 49 में 7 का जो स्क्वायर है तो हम 7 को लेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 7। फिर जो अगला नियम बोलता है कि 7 को एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करो, जस्ट बड़ी संख्या होनी चाहिए। 7 से जस्ट बड़ी संख्या 8 होती है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, यानी 56 आएगा। फिर देखो 56 से क्या 53 बड़ा है? तो 56 से 53 बड़ा नहीं होता है, तो हम यहाँ से छोटी संख्या लेंगे। अगर बड़ा होता तो हम यहाँ बड़ी संख्या लेते, और छोटा है तो हम क्या लेंगे? छोटी संख्या। यही हमारा आंसर है। तो आपको वर्गमूल निकालने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 7056 का वर्गमूल कितना होगा, ये ज्ञात करो। 7056 का वर्गमूल कितना होगा ये ज्ञात करो। इसमें भी वो ट्रिक याद करो। एक ही ट्रिक पे अगर आप 1000 टाइम प्रैक्टिस करोगे ना तो ये ट्रिक कंटेस्ट हो जाएगी। अगर 1000 ट्रिकों को अलग अलग एग्जाम्पल पे या एक एग्जाम्पल पे आप अप्लाई करोगे तो 1000 ट्रिक आपको याद नहीं होंगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक ट्रिक को 1000 बार प्रैक्टिस करो, वो आपको कंटेस्ट याद हो जाएगी, ठीक है। ये 6 कितने में आता है? 4 में और 6 में आता है। फिर प्रथम 2 लेटर देखो, 2 डिजिट देखो। 70 कहाँ पे लाइव करता है? ये 70 है ना, ये कहाँ पे रहता है? ये 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81। इनके मध्य कहीं पे 17 रहेगा। फिर आपको इन दोनों में छोटी संख्या को लेना है। कौन सी है? 64। 64 किसका स्क्वायर है? उसको लेना है, 8 का स्क्वायर है। प्रथम बात तो ये हो गई। द्वितीय बात आती है कि इसको एक नंबर ज्यादा से क्या करो? मल्टीप्लाई करो, जस्ट बड़ा होना चाहिए। 8 से जस्ट बड़ा जो नंबर है वो 9 है, और मल्टीप्लाई किया तो 72 आया। अब देखो कि 70 72 से बड़ा है या छोटा? तो 70 72 से छोटा है, तो हम हमेशा छोटी संख्या लेंगे। 4 और 6 में जो छोटी संख्या है वो 4 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 84 आएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि बताओ 7744 का वर्गमूल कितना होगा। वही ट्रिक अपनाओ, लास्ट डिजिट को देखो। लास्ट डिजिट
किसके वर्ग संख्या में आता है? 2 की में आता है। तो 10 में 2 जाएंगे तो फिर एक 8 की वर्ग संख्या में लास्ट में 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 64 होता है 8 का स्क्वायर, 64 में लास्ट डिजिट 4 होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर आप 77 को देखना, ये कहाँ पे लाइव करता है, कहाँ पे रहता है। ये एक तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। एक 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 64 और 81 के मध्य में कहीं पे 77 मिलेगा आपको। फिर इन दोनों में आपको छोटी संख्या लेनी है। कौन सी संख्या? छोटी, जो क्या है? 74 है, और यहाँ से 8 का क्या है? वर्ग है। 8 का वर्ग है तो हम 8 नंबर को लेंगे, ठीक है। सेकंड जो नंबर लेंगे वो इससे जस्ट एक बड़ी संख्या से गुना करेंगे, ठीक बड़ी संख्या से इसे गुना करो, 72 आया। फिर देखो कि जो 72 से 77 बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है तो हम यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे, अगर ये छोटा है तो हम यहाँ से छोटी संख्या लेंगे। तो ये क्या है? 77 72 से बड़ा है तो हम बड़ी संख्या 88 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर रहेगा वो 88 रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 4 डिजिट का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, फिर 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, और फिर उनका भी निकालेंगे जो अपूर्ण वर्ग संख्या है। अपूर्ण वर्ग संख्या है, इनका भी वर्गमूल हम निकालेंगे, ठीक है। इनका भी इसी लेक्चर में हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे कि कितना आएगा। इनका जो अपूर्ण वर्ग संख्या होता है, इनका जो वर्गमूल आता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आता है, यानी लगभग में आता है वो, ठीक है। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बस आप एक काम करते रहो, वीडियो को अगर अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 15-21 का वर्गमूल कितना होगा। फिर लास्ट डिजिट को देखो आप, 1 किस में आता है? एक तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक 9 का 81 होता है, और 81 में जो लास्ट डिजिट होती है वो 1 होती है, 1 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर पर्सन में बोल रहा है दूसरा रूल होता है ट्रिक का, वो बोलता है कि ये प्रथम 2 लेटर लो, प्रथम 2 डिजिट लो। फिर देखो कि 15 कहाँ पे लाइव करता है। जो 15 है वो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 के मध्य रहता है, यानी 9 और 16 के मध्य हमें क्या मिलेगा? 15। फिर देखेंगे कि इन दोनों में जो छोटी संख्या है वो कौन सी है। वो छोटी संख्या 9 है, जो किसकी वर्ग संख्या है? 3 की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर रूल बोलता है कि 3 को इससे ठीक बड़ी संख्या से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 3 से ठीक बड़ी संख्या कितनी होती है? 4। मल्टीप्लाई किया, 12 आया। 12 देखो कि 12 से ये 15 बड़ा है या नहीं, यानी 12 से जो 15 बड़ी नंबर है या नहीं। अगर बड़ा नंबर है तो हम 9 लेंगे, अगर 12 से 15 छोटा नंबर है तो हम 1 नंबर लेंगे। तो हमें मालूम चल रहा है कि 15 क्या है? बड़ा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? ये बड़ा 9 लेंगे, और हमारा जो आंसर आएगा वो 39 आंसर आएगा। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। 6 क्वेश्चन हो लिए थे। यहाँ पे मैं मैक्सिमम 30 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि 2025 बताओ, फाइंड द स्क्वायर रूट दिस नंबर, ठीक है। यानी लास्ट डिजिट देखो पहले तो 5, फिर देखो कि 5 है जो किसकी वर्ग संख्या में आता है? तो केवल 5 की वर्ग संख्या में 5 आता है। इसमें मैंने एक रूल और बताया था, अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो वो कब तो वर्ग संख्या होगी? जब उसके साथ केवल 2 होगा ना, तो ही ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, अन्यथा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तो यहाँ पे 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 2 नहीं होता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, और इसका जो अंडर रूट का मान आता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, ठीक है। तो इसे देखो आप। फिर प्रथम 2 लेटर लो, कहाँ पे लाइव करता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। फिर इनमें छोटा नंबर लेंगे जो 16 है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, तो 4 को तो यहाँ पे लिख लो। फिर 4 से ठीक बड़ी संख्या लो,
और उसे 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से जो ठीक बड़ी संख्या है वो 5 है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर देखो कि 20 क्या 20 से बड़ा है? अगर बराबर भी आता है ना, 20 के बराबर आता है या बड़ा आता है, तो हमें तो यहाँ समान नंबर दे रखे, हम इसे कब देखते हैं, इसका तुलना कब करते हैं, कंपैरिजन कब करते हैं इसका कंपैरिजन क्यों करते हैं? इस नंबर को डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि ये नंबर कौन सा होगा और यहाँ पे कौन सा लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों नंबर सेम हो, इक्वल हो, तो हमें इसकी तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन करो या मत करो, हमेशा सेम नंबर आएगा। 45 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं, कि हमें अगर दोनों नंबर सेम दे रखे हैं तो हम तुलना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तुलना इसलिए करते हैं कि इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, ये डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तुलना करते हैं। लेकिन ये दोनों नंबर सेम है तो डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि यहाँ पे 5 आएगा, चाहे इस 5 को लिखो इस 5 को लिखो, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बताओ 90-25 यानी 90-25 का वर्गमूल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये कैसे डिसाइड करोगे, वही 5 आ रहा है तो यहाँ पे दोनों 5 रहेंगे। इस पर्सन में हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ये फर्स्ट 2 डिजिट देखो और ये देखो कहाँ पे लाइव करता है। 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है, 10 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 100। बस आप 1 से 10 तक स्क्वायर नंबर याद कर लो। अगर आप ज़्यादा का निकालोगे ना, यहाँ पे 5 डिजिट का है तो 4 डिजिट का है, तो उसमें आपको स्क्वायर और याद करने पड़ेंगे। तो इन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये स्क्वायर अपने आप याद हो जाएंगे, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन पे 100 क्वेश्चन भी कर लिए ना, 100 एग्जाम्पल कर लिए, तो ये आपको अपने आप स्क्वायर याद हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको मालूम चल रहा है कि जो 90 है वो 81 और 100 के मध्य है, तो हम इसमें छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या ये है, तो इसका जो वर्ग, इसकी वर्ग संख्या है 9 की, तो यहाँ पे 9 लिख दो। ठीक है, फिर देखो कि इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक बड़ी संख्या 9 × 10 है यानी 90। अगर यहाँ पे मान बराबर आएगा तो जो ये मान बराबर आएगा ना, इससे ठीक बड़ी संख्या से गुणा करने के बाद वो इसके इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इक्वल आएगा तो इसमें कौन सा भी नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर इससे छोटा आता है तो हम यहाँ से छोटा नंबर लेंगे, इससे बड़ा आता है तो हम ऐसा बड़ा लेंगे। लेकिन अगर 5 नंबर है, एक ही नंबर ऐसा नंबर है 5, जो हमेशा यहाँ पे भी इक्वल वैल्यू देगा और यहाँ पे भी इक्वल वैल्यू देगा, समान मान देगा, तो ये 95 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये हमारा जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसका मैंने नोट्स नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये पर्सन है, इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है। हाँ, फर्स्ट का डाला था, जो इसके रूल थे, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो समझाया था, उसके लिए मैं जो नोट्स PDF डाला था। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है सब कुछ सोल नाम से। लेकिन अब इनका तो क्या डालो, पूरे ट्यूशन करा रहा हूँ, पूरी ट्यूशन ही उसमें लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इनका PDF नहीं डाल रहा हूँ। और हमारे से बात करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। आप अगर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना चाहते हो तो वहाँ पे जो आपका कमेंट देने लायक कमेंट होगा उसका आंसर दिया जाएगा, अन्यथा उसे नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 हो गई मेरे हिसाब से। क्वेश्चन 9 पे आएंगे। 9 बोलता है कि 9801 9801 का स्क्वायर रूट कितना होगा बताओ। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट देखो 1 की और 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसके में 1 हमें लास्ट डिजिट प्राप्त होगा। फिर प्रथम 2 डिजिट को देखो, ये कहाँ पे लाइव करता है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो इन दोनों के मध्य 98 हमें मिल जाएगा। तो इनमें भी हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या क्या है, 9 का स्क्वायर 81 है, तो हम यहाँ पे 9 लेंगे। फिर जो हमारे दूसरा रूल बोलता है कि 9 से ठीक बड़ी संख्या से गुणा करो,
ठीक बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से गुणा करो। तो 9 से बड़ी संख्या कौन सी है? 10। मल्टीप्लाई क्या, कितना है? 90 है, 90 है। फिर 90 का हम 90 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे, ठीक है। और तुलना करने पे देखेंगे कि क्या जो 98 है वो 90 से बड़ा है। अगर बड़ा नंबर है तो हम यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे, 1 में और 9 में जो बड़ी संख्या होगी वो हम यहाँ लेंगे। तो हमें मालूम चल रहा है 90 है, 98 है जो 90 से बड़ा है। अगर ये 98 में छोटा आता है, 89 आता है, यानी 89 आता तो हम 1 लेते, लेकिन अब कितना लेना पड़ेगा? हमें 9 लेना पड़ेगा। यही हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? ये देखो, 10 बोलता है अब आता है 5 डिजिट का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 2, 4, 5, 5 अंकों का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इसमें आपको बस एक बात ध्यान देनी है, लास्ट 2 संख्या का जोड़ा बनाना है, प्रथम 3 संख्या का कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। इसका तो क्या बनाना है? जोड़ा। और यहां से क्या करना है? तुलना। अब बताओ कि 9 है जो किसकी वर्ग संख्या में आता है? 9 आता है एक तो 3 की में, एक 7 की में, ठीक है। फिर देखो कि 106 है, क्योंकि तुलना हमें पूरे नंबर की करनी है, इस पूरे 106 की क्या करनी है? तुलना। फिर देखो कि 106 जो नंबर है वो कहाँ पे आता है? तो 106 है वो 10 का स्क्वायर तो कितना होगा? 100 होगा। और 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 होगा। 100 और 121 के मध्य हमें 106 मिल जाएगा। फिर हम इसमें क्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे। क्या लेंगे? छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है? 100। 100 किसकी वर्ग संख्या है ये देखना है। 100 10 की वर्ग संख्या। एक तो हमें 10 मिल गया, ठीक है। फिर हमें 10 से ठीक बड़ी संख्या को 10 से गुणा करेंगे। 10 से जो ठीक बड़ी संख्या वो कौन सी है? 11। कौन सी? 11। और हमें मिला 110, ठीक है। 110 मिल गया। फिर देखो कि 110 है वो 106 से बड़ा है या छोटा, यानी इन दोनों नंबरों का क्या करना है आपको? इन दोनों नंबरों का तुलना करनी है। क्या करना है? तुलना। और बताना है कि 106 बड़ा है या छोटा। तो हमें मालूम चलता है कि 110 है जो 106 से बड़ा है, तो 106 क्या हुआ? छोटा। तो छोटा के लिए यहां से छोटा नंबर आएगा 3, और साथ में छोटा कौन सा है? 3। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। और ये ही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 हो गया था। अब हम 5 जो डिजिट है इनका वर्गमूल ज्ञात करने लगे। 4 डिजिट का जो वर्गमूल ज्ञात करना आपको उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो 5 डिजिट का है उसमें भी हमने एक क्वेश्चन करा दिया। अब हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है 10816, यानी 10,816 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये आप अच्छी तरह से कर सकते हो, फिर भी मैं इसे करा रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। 6 का जो स्क्वायर है, किस नंबर के स्क्वायर में 6 आता है? एक तो आता है 4 के में, एक 6 के में, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में 6 मिलेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 36 में भी आपको 6 मिलेगा। पहली बात तो ये देखनी है। दूसरी बात, इन प्रथम 3 डिजिट को आपको लेना है, प्रथम 3 डिजिट को। फिर देखना है ये कहाँ पे लाइव करता है, कहाँ पर रहता है। तो ये आपको मिलेगा 10 का स्क्वायर 100, और 11 का स्क्वायर 121। तो 100 और 121 के मध्य हमें 108 मिल जाएगा। फिर देखना है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या किसकी वर्ग संख्या है? वो वर्ग संख्या जिसकी है वो यहाँ पे लिखे। 10 की वर्ग संख्या 100 है, ये छोटी संख्या है, ये इसकी वर्ग संख्या, तो हम यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको जो नेक्स्ट रूल है वो बोलता है कि इससे ठीक बड़ी संख्या से इसको गुणा करो। तो 10 से ठीक बड़ी संख्या क्या है? 11। 11 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 110। फिर 110 को हम 108 से क्या करते हैं?
तुलना करते हैं। अगर 108 110 से छोटा होता है तो हम यहाँ से छोटी संख्या लेंगे, अगर 110 108 से बड़ा होता, नहीं 108 110 से बड़ा होता तो हम यहाँ से बड़ी संख्या लेते, लेकिन 108 110 से छोटा है तो हम यहाँ पे 4 नंबर लेंगे। बोल समझ में आया या नहीं? अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब एक काम करना, मैं क्वेश्चन कराऊं उससे पहले आप इन क्वेश्चनों को कर लेना। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन लिखते ही आप उसका आंसर दे देना। जो नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 11664 किसकी वर्ग संख्या, ये आपको बताना है। 11664 किसकी वर्ग संख्या है, ये आपको बताना है। लास्ट डिजिट देखो 4 6। अगर आप मेरे से पहले इसको कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर नहीं किया तो आप और प्रैक्टिस करना इस पे, ठीक है। फिर प्रथम 3 लेटर देखो, 3 डिजिट देखो। 116 जो कहाँ पे मिलेगा, हमें 10 के स्क्वायर में 100 आता है, और जो 11 का स्क्वायर होता है उसमें हमें 121 मिलता है। 100 और 121 के मध्य हमें 116 मिलेगा, तो हम यहाँ से छोटी संख्या का वर्ग लेंगे। किसका वर्ग? 10 का। तो यहाँ पे 10 नंबर लिखेंगे, फिर 10 को ठीक बड़ी संख्या से गुणा करेंगे 11 से, जो हमें 110 मिलेगा। 10 × 11 कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। और 110 116 110 से बड़ा है तो हम यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे, तो यहाँ पे 106 हमारा आंसर रहेगा। ये इसका वर्गमूल आया। ये इसका क्या है? 11664 का जो वर्गमूल है वो हमें 106 मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन बोलता है कि 11881 का वर्गमूल क्या होगा? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 11881, बताओ, ठीक है। तो इसका आपको स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ पे लास्ट डिजिट देखो 1 में आती है, 9 में आती है। फिर देखो प्रथम 3 डिजिट 118 कहाँ पे लाइव करता है, कहाँ पे रहता है? 100 का 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 100 और 121 के मध्य 118 आपको मिल जाएगा। यहाँ से छोटी संख्या 100 है, इस कितने की वर्ग संख्या है? 10 की वर्ग संख्या है। फिर 10 से ठीक बड़ी संख्या लो और इसे मल्टीप्लाई करो और आपको मिल जाएगा 110। और इस 110 का जो कंपैरिजन हमें करना है वो 118 से करना है। तो 118 110 से बड़ा है तो हम यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे, तो ये हमें 109 मिलेगा। ये आपको बात समझ में आई या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम 30 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 30 क्वेश्चन कराऊंगा। जो हमारा 14वां क्वेश्चन है कि 10,000 की जो वर्ग संख्या वर्गमूल है वो कितना होगा। तो हमें प्रथम को देखना है ये कहाँ पे मिलेगा। एक तो 0 का स्क्वायर 0, एक 10 का स्क्वायर 0, तो लास्ट तो हमने फाइंड कर लिया। फिर प्रथम 3 लेटर देखो, 100 हमें कहाँ पे मिलेगा? 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 100। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना बनेगा? 121। अगर ये बराबर भी हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं होना चाहिए। 100 10 का स्क्वायर करने पे मिला, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 10। फिर इससे जस्ट बड़ी संख्या 10 × 11 110। क्या 100 110 से बड़ा है? नहीं है। तो 100 110 से छोटा है तो हम यहाँ से छोटी संख्या 0 को लेंगे और इसका जो आंसर है वो हमें 100 मिल जाएगा, यानी 100 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वो बोलता है कि बताओ 112 36 का वर्गमूल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से ये 6 है, जो 4 या 6, यानी 4 का जो वर्ग है वो उसमें 6 आता है और 6 का जो वर्ग है उसमें 6 आता है। ये दोनों बात आपको ध्यान में आ गई। फिर प्रथम 3 डिजिट लो। 112 कहाँ पे मिलेगा? 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। इसमें छोटी संख्या किसकी वर्ग है? 10 की। 10 से ठीक बड़ी संख्या से गुणा करो, 110 आएगा।
इसका इससे कंपैरिजन करो। 112 110 से बड़ा है तो यहाँ से बड़ी संख्या नहीं 112 ये करा दिया मैंने एग्जाम्पल, है ना। 112 है वो 100 और 121 के मध्य मिलेगा, और इसे बड़ी संख्या 110 से ये बड़ा है तो 106 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, ठीक है, ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है, फिर हम एक 4 डिजिट का और लेते हैं, इसका वर्ग बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, यानी यहाँ पे 6 है, किसकी वर्ग संख्या के अंत में आता है? 4 के में, 6 के में। प्रथम 2 डिजिट लो, कहाँ पे मिलेगा? 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। फिर देखो कि छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे छोटी संख्या 81 है। 81 किसकी वर्ग संख्या है? 9 की। फिर देखो कि 9 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है? 10। 10 को 9 से क्या करो? गुणा करो। गुणा करने पे हमें कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। फिर इस 90 को 92 से कंपैरिजन करो। 92 बड़ा है तो यहाँ से हम बड़ी संख्या लेंगे और बड़ी संख्या हमें 96 प्राप्त होगी। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। 16 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोलता है कि 15625 किसकी वर्ग संख्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको क्या देखना है? लास्ट डिजिट 5 देखना है। 5 किस नंबर की वर्ग संख्या होता है? जो 5 है वो 5 का वर्ग नंबर आता है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि 156 कहाँ पे लाइव करता है। जो 12 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और इन दोनों में जो छोटी संख्या कौन सी है? 144। और 156 जो 144 है किसका वर्ग संख्या? ये 12 की। तो यहाँ पे पहला नंबर आएगा 12। फिर 12 से जस्ट बड़े संख्या को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 156। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 नंबर है तो हमें यहाँ पे सेम प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? सेम। 156 यहाँ पे 156। लेकिन कंडीशन ये है कि लास्ट डिजिट में 5 का वर्ग आना चाहिए। लास्ट डिजिट कौन सी आनी चाहिए? 5 का वर्ग। तो इनका कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 125 आएगा आंसर। ये आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17। अब कराते हैं आपको अपूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी? 18 अपूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या वर्ग संख्या का वर्गमूल। संख्या का वर्गमूल, ये देखो अपूर्ण संख्या का वर्गमूल क्या है ये आपको दिखा है। 5 क्या है? 5 एक अपूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि 5 क्या है? अपूर्ण संख्या है। क्यों है कि अपूर्ण संख्या का जो हमने रूल बताया था वो क्या था कि 2 3 7 8। अगर ये नंबर 2 3 7 8 किसी संख्या के अंत में आते हैं तो वो संख्या का वर्गमूल होगा, वो संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। वो संख्या कौन सी होगी? अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये मैंने प्रथम वीडियो में बताया था, ठीक है। तो दूसरा बताया था अगर 5 आता है, अगर 5 और 5 के साथ 2 नहीं आता है, नहीं आता है, तो 5 अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये बात मैं आपको बताया था। बात क्या बताया था? अगर 2 3 7 8 किसी संख्या के अंत में आता है तो वो संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। और अगर 5 भी किसी वर्ग संख्या के अंत में आता है और उसके साथ 2 नहीं आता है तो वो संख्या भी क्या होगी? अपूर्ण वर्ग संख्या। 5 तो आ गया लेकिन 5 के साथ 2 नहीं आया तो ये √5 है, ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करने की ट्रिक बताते हैं। आपको बड़े मेथड से इसे ज्ञात नहीं करना है।
क्योंकि बड़ा मेथड हमें एग्जाम में यूजफुल नहीं होता है, हमें एग्जाम में टाइम नहीं बचाता है, इसलिए हम इसकी ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं? ट्रिक क्या है ये? तो इसको सबसे पहले आपको दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, प्लस माइनस, या तो इसमें प्लस करो या माइनस करो, दो भागों में क्या करो, इसे तोड़ लो। फिर तोड़ने के बाद जो मान आएगा, तो एक तो रूट ए लिख दो, इसको मैं थोड़ी ऊपर लिखता हूं, इसको थोड़ी मैं ऊपर लिखता हूं, यानी आपको रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जो हमें ट्रिक है वो क्या बोलती है? ट्रिक बोलती है कि रूट 5 है, हमें इसको दो भागों में तोड़ो, a प्लस माइनस बी में। किस में तोड़ो? a, या तो प्लस करो b या माइनस करो b। तो रूट 5 को हमें तोड़ना है। पहले तो इसकी मैं ट्रिक बताता हूं, तो लिखो क्या होगा, रूट a प्लस माइनस b अपॉन 2 रूट a। ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। और ये आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट आएगा। क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा ये आंसर। क्या देगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आंसर आपको देगा। ठीक है, तो देखो अब 5 को मैं तोड़ रहा हूं, यहां पे ये क्या होना चाहिए? ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। यहां पे लिख भी देता हूं, जहां a इक्वल टू पूर्ण वर्ग, a को ऐसा नंबर बनाना है जो क्या बने? पूर्ण वर्ग बने। तो 4 है, ये 2 का पूर्ण वर्ग है, तो रूट 4, एक तो प्लस 1, या तो प्लस करो या माइनस। तो प्लस करेंगे तो 4 प्लस 1 कितना? 5। तो 5 का हमने गुणनखंड कर दिया, टुकड़े कर दिए 4 प्लस 1 के रूप में। फिर इसमें आप मान रखो, ये आपकी ट्रिक को मैंने एक फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कर दिया? सूत्र के रूप में बदल दिया। तो यहां पे 4 को एक ही जगह रखना है, 4, क्योंकि ये तो a का मान है, ये b का मान है। इस पे भी मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, तो ये अच्छी तरह समझ में बैठ जाएगा। एकदम में किसी को समझ में नहीं आता है एक एग्जाम्पल से। ठीक है, प्लस b की वैल्यू 1, यहां से 1 लिख दिया। फिर 2, a की वैल्यू रूट 4, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 रूट 4 का मान कितना होता है? 2, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2, 4, 4 इंटू 2। अब इसको थोड़ा सा मुझे इसको उतार भी लेना चाहो तो वीडियो की स्किप करके। हमें जो मिला वो क्या मिला? 2 प्लस 1/4। इसका आपको लघुत्तम लेने आते हैं? इसका लघुत्तम लो, कितना आएगा? 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 अपॉन 4, और इसमें इसका भाग देखो तो 2.25 आएगा, जो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्राप्त होगी। 2.25 क्या होगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रूट 7 है, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अंडर रूट 7 का आपको क्या करना है? वर्गमूल। तो इसको भी आप दो भागों में तोड़ो, एक तो 4 प्लस 3 में तोड़ सकते हैं ना, जहां पे a क्या रहेगा? पूर्ण वर्ग संख्या, और b क्या रहेगा? अपूर्ण वर्ग संख्या रहेगा। ठीक है, a की वैल्यू एज इट इज लिखो 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। b की वैल्यू 3 अपॉन 2 रूट 4। ठीक है, रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्लस 3, 2 इंटू 2 4, क्योंकि इसका मान 2, 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा। इसका लघुत्तम लो 4, 8 प्लस 3 तो 11 अपॉन 4, 8 3 11 अपॉन 4। 11 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे भाग दे के देख लो, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, 3 बचेगा ना। फिर पॉइंट 0, 28, 2, 0, 5, 2.75 आएगा। 2.75। हमेशा बात ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद में जो भी नंबर आएंगे उन्हें डायरेक्ट 75 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? 2.75। इसे अलग अलग में बोलते हैं, 7, 5 अलग अलग में बोलते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा।
अगर कोई भी आपको इस लेक्चर में समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा जो ग्रुप है सब कुछ सोल्व टेलीग्राम पे सर्च करना, वहाँ से उसमें ज्वाइन भी हो सकते हो। ठीक है, कोई भी समस्या है तो ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर भी करना, वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।